हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस केम पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आपके एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है एल्केन, उसको लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो एल्केन होते क्या है। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो संतृप्त होते हैं। संतृप्त का मतलब है जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। अब ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकता है। तो एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन जो होते हैं उनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स में जो ये पैराफिन शब्द है ये पेरम प्लस एफिन से बना है। पेरम का मतलब होता है कम और एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशील, यानी संतृप्तता के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पैराफिन बोला जाता है। अब देखो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है तो वो कार्बन कैसा होगा, या वो एल्केन कैसी होगी, असममित होगी। असममित होगी तो वो क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी, यानी प्रकाशिक समावेशिता दर्शाएगी। और जो असममित कार्बन है उसको हम कहते हैं किरेल कार्बन, यानी कि एल्केन में अगर किरेल कार्बन है तो वो प्रकाशिक समावेशिता दर्शाएगा। उसके बाद है एल्केन जो सामान्य विकर्मक होते हैं H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दोगुने से 2 अधिक होंगे। यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। जैसे मान लो कार्बन में n 1 है, 1 का मतलब 1 कार्बन वाली एल्केन है, तो C, अब इसका दुगुना करो 1 का, तो 1 का दुगुना 2, 2 में 2 जोड़ो 4, तो ये होगी CH4। क्या बन गई, मेथेन बन गई। 1 कार्बन की एल्केन कौन सी होगी, मेथेन। अब कार्बन, जो एल्केन का कार्बन होता है वो सेचुरेटेड है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये है sp3 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन में होगा उसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहीड्रल। अब बात करते हैं इसके बंध कोण की। तो देखो जहाँ sp3 संकरण होता है उसमें बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और जो मेथेन में बंध कोणों की संख्या की बात करें तो वो होते हैं 6, यानी मेथेन के जो 4 हाइड्रोजन है वो कार्बन के और ये है ना, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन बंधों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जबकि एथेन में होती है 12। मेथेन में जो ये कार्बन कार्बन बंध लंबाई है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रम, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई होती है 1.12 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके लिए जो ऊर्जा है वो है 80 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बंध के लिए जो ऊर्जा है वो है 98 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो जो ये एल्केन होते हैं इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं। तो एल्केन में केवल श्रृंखला समावेशिता देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि मेथेन एक कार्बन का एल्केन है, इसमें कोई समावेशिता नहीं होगी। एथेन में भी कोई समावेशिता नहीं होगी, प्रोपेन में भी कोई समावेशिता नहीं होगी। जैसे लेकिन ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में देखो ये 4 कार्बन की एल्केन अगर स्ट्रेट लाइन है तब तो इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे। अगर इसके एक CH3 को इस तरीके से शो कर दिया जाए प्रतिस्थापी के रूप में तो इसको नाम है आइसोब्यूटेन। अब यहाँ केवल देखो कार्बन श्रृंखला में भिन्नता है, यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ जो मेन चेन है वो है 3 कार्बन की। तो आप अगर इसका आयुपेय से नामकरण करोगे तो ये होगी 2 मेथिल प्रोपेन। तो जो कार्बन श्रृंखला में भिन्नता है तो वहाँ पर आपको मूल नाम में भी भिन्नता मिलेगी। ऐसे ही जैसे पेंटेन की है, तो अगर सीधी रेखा में तो आप उसको पेंटेन कहोगे, एक प्रतिस्थापी के रूप में CH3 लगा दिया तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया 1,1,1,1, यानी टेट्रा मेथिल मेथेन हो गया। ऐसे ही हेक्सेन में भी आप समावेशिता देख सकते हो। हेक्सेन के देखें यहाँ पे ये है 2 मेथिल पेंटेन, ये है 2,2 डाई मेथिल पेंटेन, ये है
ये है पेंटेन नहीं, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये है 2 मेथिल पेंटेन, ये है 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो ये हो गए इसके आइसोमर। अब देखो एल्केन जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सीधी लाइन ना होगी, क्या होगी, जिगजैग होगी, इस तरीके से होगी जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा कर दिया जाए तो वो तो हो जाएगी साकित एल्केन, और केवल जिगजैग है, कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो वो हो गई असाकित। अब हम देखते हैं एल्केनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुणों में सबसे पहले तो हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, तो जो लोअर एल्केन होते हैं वो हमें गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। फिर है कार्बन की संख्या 5 से 17 तक के एल्केन है, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, केवल नियोपेंटेन क्या है, इसका अपवाद है। फिर जो हायर एल्केन होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी कैसा, मोम के समान सॉलिड ऐसे होते हैं। फिर देखो ये जो एल्केन होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, तो ये एल्केन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो क्या रहेंगे, सोल्यूबल, जबकि पोलर सॉल्वेंट में क्या रहेंगे, ये इनसोल्यूबल, अघुलनशील। तो देखो एल्केन जल से हल्के होते हैं, इसलिए जल की सतह पर तैरते हैं। फिर देखी जाती है इनकी विलेयता, तो समान समान को गलता, मतलब पोलर पोलर को बोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को बोलेगा। तो एल्केन अध्रुवीय होते हैं, तो अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इनमें तो विलेय हैं, जबकि जो ध्रुवीय विलायक है जैसे जल है उनमें क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम एल्केनों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, अगर ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला है और एक कार्बन कम वाली श्रृंखला है तो ज़्यादा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक तो आपको ये ध्यान में रखनी, एक मान लो सेम कार्बन की एल्केन है और एक में तो क्या है, ब्रांच है, और एक में ब्रांच नहीं है, तो जिसमें ब्रांच है यानी जिसमें प्रतिस्थापी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसमें प्रतिस्थापी नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ब्रांच है अगर एल्केन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांच नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। फिर है गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्केनों के जो गलनांक बिंदु है वो अणुभार के साथ साथ क्रिस्टल जालक की व्यवस्था पर भी निर्भर करते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखो कुछ एल्केन है जिनके अणुभार दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिए और मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ने के साथ ही इनके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहे हैं। एक तो आपको ये ध्यान में रखनी। एक देखो यहाँ ये सीधी श्रृंखला वाले हैं और यहाँ देखो जैसे ये दोनों है तो ब्यूटेन, लेकिन ऊपर वाला ये है एन ब्यूटेन यानी साखित नहीं है और नीचे वाला साखित है। तो साखित और असाखित में से जैसे जैसे शाखा बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। आप इनको ग्राफ के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। एक आपको ये ध्यान में रखना, जैसे कार्बन की संख्या सम है और विषम है, तो देखो CH3 CH2 और ये है CH3। यहाँ ये जो टर्मिनल कार्बन है ये दोनों सेम साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो जो क्रिस्टल में कार्बन की पैकिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो इनके तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जिनमें कार्बन की संख्या विषम संख्या में है, तो विषम संख्या वाले जो एल्केन है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सम संख्या वालों से कम होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं। जबकि सम संख्या वालों में क्या होता है, जैसे CH3 CH2 फिर CH2 और ये CH3, तो ये जो टर्मिनल कार्बन है ये एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो इनमें कार्बन में पैकिंग क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विषम वालों की तुलना में, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान बढ़ जाते हैं। ये थे आज एल्केन का
जनरल इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।